तो सभी लोगों का फिर से स्वागत है शकाना ग्लोरी मिनिस्ट्रीज की तरफ से और सभी इमैनुअल प्रार्थना भवन स्टूडेंट्स के लिए सभी लोगों का स्वागत है। गए बार हम कहाँ पर रुके थे? स्टडी नंबर 5 परमेश्वर का वचन है ना। गए बार परमेश्वर के वचन पर हम रुके थे कि बाइबल जो है परमेश्वर का खुद का वचन है और सबसे बड़ा वरदान है सारे मनुष्य जाति के लिए, है ना, ताकि उनके पापों से और अंधकार से बाहर आए, है ना। बाइबल जो है ये एक साधारण पुस्तक नहीं है। बोलो साधारण पुस्तक नहीं, साधारण पुस्तक नहीं है। लेकिन जिन्होंने पवित्र आत्मा से, है ना, उत्तेजित होके लोगों ने इसको लिखा है पवित्र आत्मा के द्वारा, जो परमेश्वर ने उन्हें बताया, है ना। इसके लिए जब वचन बोलते हैं तो दुष्ट आत्मा हिलती है। आमीन। तो हर एक वचन सत्य है, परमेश्वर का सामर्थ से भरा हुआ और अधिकार से भरा हुआ। हमें ऐसा पढ़ना चाहिए बाइबल जैसे कि प्रभु हमसे बात कर रहा है, जैसे कि नहीं प्रभु ही बात कर रहे हैं। आमीन। तो जैसे प्रभु हमसे बात कर रहा है डायरेक्टली और व्यक्तिगत रूप से, और उसके द्वारा हमें प्रकाश मिलता है, समझ मिलती है, आत्मिक भोजन मिलता है, शारीरिक तंदुरुस्ती मिलती है। आमीन। और यही हमें साफ कराएगा, हमें पवित्र कराएगा, हमें बांधेगा और परमेश्वर के स्वभाव हमारे अंदर आएगा। आमीन। और यही बाइबल है जिस द्वारा हमें सामर्थ्य मिलता है, बुद्धि मिलता है शैतान के ऊपर विजय पाने। आमीन। तो गए बार हम पढ़ रहे थे वनन का 2 तिमोथी 3:16 हमने लिखा था, है ना। ये बार बार हमें ना घर में पढ़ना चाहिए। सिर्फ ये नहीं, 1 नंबर से जहाँ पर भी हम पढ़ते हैं, जब हम एक पार्ट होते हैं तो पूरा एक पार्ट से लेके जितना मनन किया था वापस पढ़ना चाहिए। आमीन। आपने लिखा होगा ना सभी लोगों ने। तो ये क्या था? 2 तिमोथी 3:16 हर एक पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धर्म की शिक्षा के लिए लाभदायक है, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने। क्या बने? सिद्ध बने। और हर एक भले काम के लिए तत्पर हो जाए। तो परमेश्वर का वचन ये सब काम करता है। हमें प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश, समझाने, सुधारने, ताड़ना देने, शिक्षा देने, सबके लिए ये है ना। तो गए बार हम 14 नंबर प्रश्न पे थे, है ना। 14 नंबर प्रश्न में कि यीशु शैतान से किस तरह लड़ा, है ना, जब भी परीक्षा लिया। आज हमारा प्रश्न है 15, है ना। 15वां प्रश्न है कि जो तलवार है, परमेश्वर की तलवार जो विश्वासियों के दी गई है वो क्या है ना। आज 15वां प्रश्न है, कौन सी तलवार है जो परमेश्वर ने हमें दी है आत्मिक लड़ाई के लिए। प्रश्न है, कौन सी तलवार प्रभु ने हमें दी है आत्मिक लड़ाई के लिए। उत्तर है एफिसियों 6:17। आप सिर्फ लिखिए एफिसियों 6:17 और घर में पढ़िए। हम पढ़ेंगे एफिसियों 6:17। कौन सी तलवार प्रभु ने हमें दी है आत्मिक रूप से लड़ने के लिए। एफिसियों 6:17 में पढ़ता हूं। एफिसियों 6:17 बोलो एफिसियों 6:17। हाँ, वो आप लिखिए और घर में पढ़िए, घर में आराम से पढ़िए, अभी लिखने को मत बैठिए नहीं तो वक्त जाएगा। एफिसियों 6:17 क्या कहता है? और उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। क्या लिखा है? उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है उसे ले लो। आत्मा की तलवार क्या है? वचन। तो हमारा तलवार वचन है। हमारा तलवार वो नहीं है चूड़ी धार करने वाली, है ना। हमारा तलवार परमेश्वर का वचन है जो हड्डी हड्डी में, गूदे गूदे में अंदर जाता है। आमीन। तो इसलिए ऐसा डॉक्टर भी नहीं कर सकता। हम आगे जाएंगे उसके ऊपर कि जो तलवार ये परमेश्वर का वचन है वो इतना आर पार करता है कि कोई डॉक्टर भी सर्जरी में नहीं कर सकता। आमीन। तो ये हमें याद रखना चाहिए। एफिसियों 6:17। तो प्रश्न क्या था हमारा? 15 था कि कौन सा तलवार प्रभु ने हमें दिया है आत्मिक युद्ध करने के लिए, है ना, वचन। आमीन। 16वां प्रश्न है, कौन से 2 रास्ते हैं जहां पर परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है इस संसार में चलने के लिए। कौन से जो 2 रास्ते हैं जहां पर परमेश्वर का वचन हमें इस संसार में चलने के लिए सिखाता है? 2 रास्ते। भजन संहिता 119 का 105।
आप सिर्फ वचन लिखिए, आप घर में पढ़िए ताकि आपको भी पाठ होगा। कौन से दो रास्ते हैं जहाँ पर परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि संसार में कैसे चलना है? भजन संहिता 119 का 105, भजन संहिता 119 का 105। कौन से दो रास्ते हैं परमेश्वर का वचन बताता है कि हमें जहाँ पर हम इस संसार में चल सकते हैं? भजन संहिता 119 का 105। 119 वाला भजन संहिता ना परमेश्वर के वचन में बहुत परिपूर्ण है। आमीन। 119 का 105 क्या कहता है? तेरा वचन मेरे पांव के लिए क्या है? दीपक, और मेरे मार्ग के लिए उजाला है। सो कौन से दो रास्ते हैं परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है संसार में जीने के लिए? उसका वचन दीपक है और उजाला है। आमीन। तो ये दीपक है हमारे लिए और उजाला है, हमें रास्ता बताता है कैसे जीना है इस संसार में, है ना। 16वां हुआ। 17वां प्रश्न, कौन सी दो चीजें हैं जो परमेश्वर के वचन के द्वारा एक विश्वासी को दिया गया है? कौन सी दो चीजें हैं जो परमेश्वर का वचन एक विश्वासी के मन के लिए दिया गया है, हमारे मन के लिए, है ना। कौन सी दो चीजें हैं? वही भजन संहिता 119 का 130। कौन सी दो चीजें परमेश्वर ने एक विश्वासी के मन के लिए दिया गया है? 119 का 130। तेरी बातों के खुलने से प्रकाश होता है, उससे भोले लोग समझ प्राप्त करते हैं। आमीन। तो क्या लिखा है? तेरी बातों के खुलने से प्रकाश होता है। दो चीजें जो वचन हमारे मन के लिए प्रकाश है और समझ। आमीन। तो परमेश्वर का वचन हमें प्रकाश लेकर आता है मन में और समझ लेकर आता है। हालेलुया। समझ में आ रहा है? बोलो प्रकाश और समझ। हाँ, तो ये दो चीजें, तो परमेश्वर का वचन जो है हमारे कितने सारे क्षेत्रों में हमें हमारा चरित्र बदलता है, देखो, है ना। अभी 17वां प्रश्न नहीं हो गया, 17 हुआ कि कौन सी दो चीजें हमारे मन के लिए दी है? प्रकाश और समझ। और 18वां प्रश्न, परमेश्वर का वचन एक विश्वासी के व्यक्ति के शरीर को क्या देता है? परमेश्वर का वचन एक व्यक्ति के शरीर को क्या देता है ना। नीति वचन 4:20 से 22। नीति वचन 4:20 से 22। एक परमेश्वर का वचन हमारे शरीर को क्या करता है? हम पढ़ेंगे नीति वचन 4:20 से 22। आप घर में इसे पढ़िए, हाँ, विस्तार से, तभी आपके जीवन में पाठ होगा, आपके मन में पाठ होगा हम क्या सिखा रहे हैं। आमीन। और जो पढ़ नहीं सकते हमारे वीडियो को सुन सकते हैं। हालेलुया। मैंने क्या कहा? नीति वचन 4:20 से, है ना। हे मेरे पुत्र, मेरे वचन ध्यान दर के सुन। बोलो ध्यान दर के सुन। बोलो और अपना कान मेरी बातों पर लगा। इनको अपनी आंखों की होठ न होने दे, वह अपने मन में धारण कर, क्योंकि जिनको वे प्राप्त होती हैं वे उनके जीवित रहने का और उनके सारे शरीर के चंगे रहने का कारण होती है। सारे शरीर के चंगे रहने का। और सबसे, हाँ, 20 से 22 बोला ना। तो क्योंकि जिनको वचन प्राप्त होती है वे उनके जीवित रहने का और उनके सारे शरीर के चंगे रहने का कारण। तो सारे शरीर में चंगा रहने का कारण क्या है? मेकअप। फिर बहुत से लोग मेकअप करते हैं, अच्छा दिखते हैं, शरीर में चंगा दिखते हैं, लेकिन अंदर से खोखला है सब लोग। आमीन। तो सारे शरीर में चंगे रहने का कारण क्या है? वचन है ना। इसलिए क्या कहता है? जिसकी आंखें हैं आंखों से हटने न दे, कानों से भी उसको मेरी बातों पर कान लगा। यानी कानों से कब सुनते हैं? जब हम नजीक से जाते हैं। तो परमेश्वर कहता है कानों से सुन, आंखों से हटना नहीं चाहिए, क्योंकि वचन के द्वारा ये हमारे चंगे रहने का कारण है। बोलो चंगा। हाँ, तो वचन से चंगाई मिलती है। तो कितने सारे चीजें हैं वचन हमारे लिए करता है और हम वचन को हल्के में लेते हैं। आमीन। किसी किसी को वचन पढ़ने में नींद आता है, किसी को वचन नहीं पढ़ने को नहीं होता है,
कोई कोई बोलते हैं मुझे पढ़ना अच्छा नहीं लगता है। ये क्यों? शैतान नहीं छोड़ता है, क्योंकि शैतान को पता है जब आप वचन पढ़ेंगे तो सब उन्नति पाएंगे। आमीन। तो जितना ये होता है उतना और पढ़ना चाहिए। आमीन। अगर नींद आती है तो खड़े होकर पढ़ना चाहिए। हालेलुया। कौन बोलता है नींद आता है वचन खड़े होकर पढ़ो, घूम के पढ़ो, लेकिन पढ़ो। बाजू वाली बोलो पढ़ो। हाँ, बहुत सारे कारण देते हैं, है ना। जब दूसरा कारण, दुनिया की चीजें कुछ भी करेगा, अंधेरे में भी मोबाइल देखते हैं। अरे लाइट नहीं है ऐसा नहीं बोलता है, मैं मोबाइल नहीं देख सकता है। उसी तरह वचन की बारी आती है, नींद आते हैं, बुक बाजू में रखते हैं। हाँ, मोबाइल में अंधेरे में भी नहीं दिखता है मुझे। हाँ, क्यों? क्योंकि हम सब ट्राई करते हैं मोबाइल देखने के लिए। हाँ, लेकिन वचन की बारी आती है तो किसको नींद आता है, किसको कुछ होता है। आमीन। उसमें समझना चाहिए कि शैतान क्यों नहीं छोड़ता है वचन पढ़ने के लिए, क्योंकि शैतान को बराबर पता है वचन पढ़ने से चंगाई मिलती है। आमीन। और शैतान को बराबर पता है कि वचन पढ़ने से आदमी की उन्नति होती है। आमीन। अरे जोर से बोलो आमीन। तो सब सो गए क्या? तो 18 में क्या था? परमेश्वर का वचन हमें क्या देता है? हमारे शरीरों के लिए जो ध्यान से पढ़ता है क्या देता है? चंगाई। बोलो चंगाई। परमेश्वर का वचन हमें चंगाई देता है। चंगाई देता है। अपना ध्यान न बटे, आपका ध्यान सामने रखे। हाँ, तो परमेश्वर का वचन के समय बहुत शैतान चालाक है। हालेलुया। तो अभी 19वां प्रश्न, जब परमेश्वर के लोग बीमार और जरूरत में थे, परमेश्वर ने क्या भेजा? जब परमेश्वर के लोग बीमार थे, है ना, और जरूरत में थे, समस्या में थे, तो परमेश्वर ने क्या भेजा? भजन संहिता 107 का 20। जब परमेश्वर के लोग बीमार थे और जरूरत में थे तो परमेश्वर ने क्या भेजा? भजन संहिता 107 का 20। तो देखो कितना वचन में सामर्थ्य है। एक एक चीज जैसे हम पढ़ते हैं, भजन संहिता 107 का 20, कि परमेश्वर का वचन हर एक क्षेत्र में काम करता है। 107 का 20 में पढ़ता हूं, वह अपने वचन के द्वारा उनको चंगा करता है। क्या करता है? और जिस गड्ढे में वे पड़े हैं उससे निकालता है। हालेलुया। तो यहाँ पर दिया, इंग्लिश में बहुत और अच्छी तरह दिया है कि उन्होंने अपना वचन भेजा और चंगा किया, है ना। ये हिंदी में कुछ अलग दिया है, वे अपने वचन के द्वारा उनको चंगा करता है। किसके द्वारा? हाँ। तो सबसे पहले जब हम कुछ प्रॉब्लम होता है ना, सबसे पहले प्रार्थना करना चाहिए वचन के अनुसार, फिर डॉक्टर के पास जाओ। सबसे पहले डॉक्टर के पास जाना जरूरी है, लेकिन वचन डॉक्टर से भी आगे है। हालेलुया। डॉक्टर के पास नहीं जाना नहीं चाहिए, लेकिन डॉक्टर के पास भी जाना चाहिए, लेकिन सबसे पहले मुंह से प्रार्थना आना चाहिए। आमीन। फिर साथ में डॉक्टर के पास प्रार्थना करते करते जा सकते हैं। कभी कभी उधर जाने से पहले ही चंगा हो जाएगा। हालेलुया। तो उसने क्या किया? परमेश्वर ने अपना वचन भेजा और उनको चंगा किया। इंग्लिश में ऐसा दिया है ना। तब वे संकट में यहोवा की दुआई देते हैं और वे सकेती से उनका उद्धार करता है। वह अपने वचन के द्वारा उनको चंगा करता और जिस गड्ढे में वे पड़े हैं उसको निकालता। यानी हम जो भी गड्ढे में पड़े हैं ना, जो भी हम, प्रभु उससे हमें बाहर निकालता है ना। सिर्फ चंगा ही नहीं करता, हमें नाश होने से बचाता है। हालेलुया। तो वचन कितना सामर्थ्यपूर्वक है देखो। तो सबसे पहले हमें जब कुछ होता है, पैर दुखता है, हाथ दुखता है, बुखार होता है, तुरंत वचन बोलने का, प्रभु आपका वचन आपने भेजा, मुझे चंगा किया, ऐसे बोल के प्रार्थना करें। फिर डॉक्टर के पास जाएंगे। तो क्या होता है? आप दोनों चीजें कर रहे हैं, है ना। आप घोषणा कर रहे हैं और डॉक्टर के पास जा रहे हैं। तो करते करते आपका इलाज कम हो जाएगा उधर, वो सिर्फ थोड़ा ही दवा देगा, या तो दवाई नहीं देगा, या आप बिल्कुल ठीक है उधर जल्दी। हालेलुया। तो हमारा विश्वास वचन पे रहना चाहिए। क्या लिखता है? उन्होंने वचन भेजा और वो चंगा किया और नाश होने से बचाया। यानी हमें हर एक समस्या में नाश होने से कौन बचाता है? वचन। बोलो वचन। क्योंकि परमेश्वर और वचन एक ही है, यीशु और वचन एक ही है ना। आदि में वचन था, वचन और वचन नीचे आया, और वो यीशु मसीह है। इसलिए यीशु मसीह ने कहा मेरा वचन आत्मा और जीवन है। बोलो आत्मा और जीवन है। कितना बड़ा स्टेटमेंट है। हम ऐसे ही पढ़ते हैं, यूहन्ना 6 का 63 कहता है
मेरा वचन आत्मा है, बोलो आत्मा, और जीवन है। उसका मतलब जब हम ये पढ़ रहे हैं, आत्मा पढ़ रहे हैं, आत्मा से आत्मा, है ना, और हमारे अंदर जान आ रही है ना, ये ध्यान रखना चाहिए। इसलिए वचन को कभी भी हल्के में मत लो, बोलो बाजू वाले को, हल्के में मत लो वचन। हाँ, इसमें जान है और आत्मा है। जो जिसको पता है ना वो बरोबर प्रार्थना करेगा। और जब हम प्रार्थना करते हैं ना तो वचन पकड़कर प्रार्थना करना चाहिए, याद रखो। ऐसे हवा में प्रार्थना मत करो, क्योंकि प्रभु वचन को सुनता है। आमीन। ये क्या दिया है, उसने अपना वचन भेजा और चंगा किया। तो चंगा कौन करता है, वचन। आमीन, पवित्र आत्मा के द्वारा वचन चंगा किया और गड्ढे में गिरने से बचा लिया। हालेलुया। नहीं तो हम कुछ होता हमें तो हमारे पैसों का प्रॉब्लम होता है, ये प्रॉब्लम होता है, वो प्रॉब्लम। उससे अच्छा वचन जब हम लेंगे तो सारे गड्ढे में से बाहर निकलता है। आमीन, हालेलुया। तो ये वचन का टॉपिक मुझे बहुत अच्छा लगता है। बाइबल का टॉपिक है ना हमारा, कि हर एक पवित्र शास्त्र सुधार के लिए, ताड़ना के लिए, सब चीज के लिए वचन ही अच्छा है ना। आपके जीवन में अगर जो ये नहीं है ना, आपके पास कुछ नहीं है। बाजू वाले बोलो, आपके पास ये नहीं है तो कुछ नहीं है। आपके पास ये नहीं है तो कुछ नहीं है। कई बार मैंने बताया था ना, क्या बताया था, मुझे एक व्यक्ति ने बताया जिसके पास मूछ नहीं तो कुछ नहीं है। मूछ नहीं है, मूछ नहीं है लेकिन वचन है। हालेलुया। हाँ, एक मैं बेकरी में गया था, जब भी उसने मूछ निकाला था, अरे मूछ निकाला, मूछ नहीं तो कुछ नहीं, लेकिन वचन नहीं तो कुछ नहीं हमारे जीवन में। आमीन। अब भले आपके पास पैसे कम होंगे, सब कम होंगे, लेकिन अगर जो आपके पास वचन होगा ना, आपको कोई घटी नहीं होगी। आमीन, हालेलुया। इसलिए हम देखते हैं कि जिसके पास वचन है, और मैं जहां तक मैंने अनुभव किया है, जिनके पास पैसे है ना, सबसे कम डालते हैं। हालेलुया। आपने नोटिस किया है? मैंने किया है नोटिस। इसलिए प्रभु ने कहा जो सबसे धनवान है बहुत मुश्किल है परमेश्वर के राज्य में। इसका मतलब ये नहीं कि सब ऐसे करते हैं, लेकिन आप देखेंगे जो पैसे वाले हैं ना, सबसे कम दशमा जाता है उनका। क्यों? क्योंकि जहां आपका धन है वहां आपका तो बहुत कम लोग हैं जो पैसे वाले। जैसे मैंने बताया था कोलगेट कंपनी, उसने वो जान लिया, उसने इसके लिए 60% दशमा देता। अब देखो कोलगेट कंपनी दुनिया भर में है। हमें क्योंकि वो उतना पैसा देता था। हालेलुया। तो वचन में इतना सामर्थ्य है। अभी हमारा प्रश्न 19 है ना, 20 सॉरी। ये 4 चीजें हम लिखेंगे जो ये पंक्तियों में रहेंगी, जहां पर परमेश्वर का वचन लोगों को करता है। ये 4 रास्ते हैं, 4 चीजें जहां परमेश्वर का वचन मनुष्य जाति को देता है। यूहन्ना 15:3 पहला है, 4 चीजें करता है, 4 वचन लिखेंगे जहां परमेश्वर का वचन लोगों के लिए जीवन देता है। 4 चीजें। यूहन्ना 15:3, यूहन्ना सुसमाचार 15:3। तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो। तो वचन क्या करता है? लोगों को शुद्ध करता है। अरे बोलो, शुद्ध करता है। हाँ, क्या लिखा है? तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो। यीशु मसीह किसको? शिष्यों से बोल रहा है। आमीन। तो नंबर 1, 4 चीजों में से नंबर 1 वचन क्या करता है? लोगों के लिए शुद्ध करता है। बोलो शुद्ध। शुद्ध मतलब आपको सफेद, काला से सफेद करता है, ऐसा नहीं है। नहीं तो अब बोलेंगे हालेलुया, मतलब अंदर से शुद्ध करता है। आमीन। नंबर दूसरा रास्ता है यूहन्ना 17:17। दूसरा चीज क्या करता है परमेश्वर को? एक शुद्ध करता है, दूसरा 17:17 देखो। यूहन्ना 17:17, सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर, तेरा वचन सत्य है। आमीन। तो परमेश्वर के लोगों को क्या करता है? सत्य, वचन सत्य बनाता है। तो दूसरा मार्ग है सत्य। आमीन। यह कहता है कि तेरा वचन सत्य है, सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर। तो हम पवित्र कैसे बनते हैं? सत्य के द्वारा, और सत्य वचन है।
हालेलुया। हालेलुया। 2 हो गए। तीसरा प्रेरित का 20 का 32। तीसरा और चौथा दोनों उसी में है। प्रेरित 20 का 32। 4 चीजें जो परमेश्वर का वचन लोगों के लिए करता है। हमने देखा, एक शुद्ध करता है यूहन्ना 15:3। दूसरा यूहन्ना 17:17 वो सत्य करता है, यहोवा का वचन सत्य है। तीसरा और चौथा प्रेरित 20 का 32 देखो। प्रेरितों के काम 20 का 32। और अब मैं तुम्हें परमेश्वर को और उनके अनुग्रह के वचन को सौंप देता हूं, जो तुम्हारी उन्नति कर सकता है और सब पवित्रों में साझी करके मिरास दे सकता है। कौन सी 2 चीजें यहां आपको बोलो, वापस पढ़ता हूं। और अब मैं तुम्हें परमेश्वर को और उसके अनुग्रह के वचन को सौंप देता हूं, जो तुम्हारी उन्नति कर सकता है और सब पवित्रों में साझी करके मिरास दे सकता है। तो कौन सी 2 चीजें हैं? वो अनुग्रह देता है वचन, हालेलुया, और उन्नति देता है। आमीन। आमीन। तो टोटल 4 चीजें हो गई। सबसे पहले वचन क्या करता है? शुद्ध करता है। दूसरा क्या करता है? सत्य के द्वारा पवित्र करता है। तीसरा अनुग्रह देता है। चौथा उन्नति देता है। हालेलुया। तो हमें उन्नति चाहिए तो वचन पढ़ो। बाजू वाले को बोलो, वचन पढ़ो तुम उन्नति पाओगे। है ना, बहुत से लोग उन्नति के लिए और किधर किधर जाते हैं, है ना। कोई सट्टा खेलता है, कोई क्या करता है, हाँ, पैसे और मिलेंगे, फास्ट मनी। लेकिन आपको वचन पड़ेगा ना, प्रभु आपको मुनाफा देता है। आमीन। वचन धन कमाने का बुद्धि देता है। हालेलुया। व्यवस्था विवरण में दिया। तो अभी हमारा प्रश्न नंबर 21। एक विश्वासी अपने यीशु का प्रेम कैसे साबित कर सकता है? एक विश्वासी यीशु का प्रेम कैसे साबित कर सकता है? यूहन्ना 14 का 21। एक विश्वासी प्रभु यीशु का प्रेम कैसे साबित कर सकता है? यूहन्ना 14 का 21। यूहन्ना 14 का 21। जिसके पास मेरी आज्ञा है और वह उन्हें मानता है, वही मुझसे प्रेम रखता है, और जो मुझसे प्रेम रखता है उससे मेरा पिता प्रेम रखेगा, और मैं उससे प्रेम रखूंगा और अपने आप को उस पर प्रकट करूंगा। तो इसका उत्तर क्या है? मेरा प्रश्न क्या था? हम परमेश्वर का प्रेम किस तरह साबित कर सकते हैं? विश्वासी आज्ञा माने। हाँ, जिसके पास मेरी आज्ञा है और वह उन्हें मानता है, वही मुझसे प्रेम करता है। हालेलुया। तो जिसके पास क्या है? आज्ञा यानी वचन है, और मानता है यानी वचन को कार्य में करके बताता है, वही क्या? वही प्रेम, सच्चा प्रेम करता है। सिस्टर कंफर्टेबल है? हालेलुया। तो मतलब जो वचन पढ़ के उसको आज्ञा मानता है ना, वही साबित करता है कि यीशु से सच्चा प्रेम करता है। आमीन। तो बहुत से लोग कलीसिया में आते हैं ना, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड सब बोलते हैं, लेकिन उनको बोलेंगे वचन कुछ बोलने के लिए, कुछ भी वचन नहीं आता। आमीन। तो सबसे बड़ी बात है परमेश्वर का वचन पढ़ना और उसका आज्ञा मानना। हालेलुया। 22वां प्रश्न। प्रभु यीशु ने किसको अपनी माँ और भाई बहन कहा? प्रभु यीशु ने किसको कहा कि मेरी माँ है, मेरा भाई है, मेरा बहन है? लूका 8 का 21। प्रभु यीशु मसीह ने किससे कहा ये तुम मेरी माँ हो, तुम मेरे भाई हो, बहन हो? लूका 8 का 21। देखो ये बहुत बड़ा प्रश्न है। कौन मेरे माँ है, कौन मेरा भाई है, कौन मेरा बहन है? लूका 8 का 21। उसने उनको उत्तर में उनसे कहा कि मेरी माता और मेरे भाई यही है जो परमेश्वर का वचन सुनते हैं और मानते हैं।
हालेलुया। हालेलुया। देखो कितना बड़ा उत्तर है, क्योंकि उन्होंने कहा तेरी माँ आ गई है तुम्हें मिलने के लिए। तो यीशु मसीह ने कहा मेरे माँ कौन है? मेरे माँ वही है जो वचन सुनकर उनको पालन करते हैं, मेरे माँ और भाई बहन। हालेलुया। कितना बड़ा वचन है ये, बोलो बाजू, कितना बड़ा वचन है। मतलब यीशु मसीह किसी को भी ज्यादा भाव नहीं देता था, है ना, माँ से लेकर बोलता था जो मेरा वचन करता है उसको ही मैं ज्यादा भाव दूंगा। हालेलुया। देखो जब वो बोला मेरी तेरी माँ आ गई है बाहर, है ना, अगर जब हम बोलते हैं अरे मम्मी आई है दरवाजा खोलो, यीशु क्या बोलता है? जो मेरा वचन सुनता है उसको दरवाजा खोलो, है ना। कितना स्ट्रिक्ट है देखो यीशु, मतलब कितना सख्त है वचन, है ना। बोलता है मेरे में क्या लिखता है, उसने उनको 20 वाला पढ़ता हूँ, और उससे कहा गया कि तेरी माता और तेरे भाई बाहर खड़े हैं तुझसे मिलने चाहते हैं। उसने उनको उत्तर दिया कि मेरी माता और मेरी भाई यही है जो परमेश्वर का वचन सुनते और मानते हैं। हालेलुया। हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन सुनने वाले वो हैं, उनको माँ और बहन भाई बोल सकते हैं। हालेलुया। हालेलुया। 22 प्रश्न नहीं 23 है लगता है। परमेश्वर का वचन हमारे अंदर कैसे सिद्ध हो जाता है? परमेश्वर का प्रेम हमारे अंदर कैसे पूर्ण सिद्ध होता है? 1 यूहन्ना 2:5। परमेश्वर का प्रेम हमारे अंदर कैसे पूर्ण रूप से परफेक्ट हो जाता है, सिद्ध हो जाता है? 1 यूहन्ना 2:5 पत्रिका है, 1 यूहन्ना 2:5। पर जो कोई उसके वचन पर चले उसमें सचमुच परमेश्वर का प्रेम सिद्ध हुआ है। हमें इसी से मालूम होता है कि हम उसमें हैं। हालेलुया। क्या लिखता है? पर जो कोई उसके वचन पर चले उसमें सचमुच परमेश्वर का प्रेम सिद्ध हुआ है। यानी जो वचन पर चलता है आदमी, उसको पता है परमेश्वर का प्रेम क्या है। हालेलुया। और हम इसी से मालूम होता है कि हम उसमें हैं, है ना। तो वचन से जो काम करते हैं, कार्य में लाते हैं, उस तभी पता चलता है ना, कि वो परमेश्वर में है। तो प्रश्न ये था कि परमेश्वर का प्रेम कैसे सिद्ध बनता है हमारे अंदर? वचन के द्वारा। हमें तो वचन के कितने सारे ये है ना, क्या बोलते हैं उसको, पहुले क्या बोलते हैं इसमें, हाँ, वचन के कितने सारे गुण हैं, सब में है। जो आप जीवन को कुछ भी सोचो जीवन के बारे में, सब क्षेत्र में वचन ही काम करता है। हालेलुया। 24वां प्रश्न, कौन से 2 परिणाम है जो हमें मिलते हैं परमेश्वर का वचन पालने से? 2 परिणाम परमेश्वर का वचन पालने से मिलता है। 2 पतरस 1:4। 2 परिणाम जहां पर परमेश्वर के वायदों को सुनने से, करने से हमें मिलता है। 2 पतरस 1:14। 2 पतरस पत्रिका में 2 पतरस 1:14। क्योंकि यह जानता हूं कि मसीह के वचन के अनुसार मेरे ढेरे के गिराए जाने का समय शीघ्र आने वाला है ना। हमारे प्रश्न क्या था? कौन से 2 परिणाम है परमेश्वर का वचन पालन करने से मिलता है? तो क्या है? क्योंकि यह जानता हूं कि मसीह के वचन के अनुसार मेरे ढेरे के गिराए जाने का समय शीघ्र आने वाला है। 2 पतरस क्या कहा मैंने? 1:4, सॉरी, क्योंकि मुझे भी उत्तर नहीं मिला उसमें। हमें तो देखना है, हाँ, हमें देखना है तुम कितना सतर्क है। हालेलुया। 2 पतरस 1:4। मैं कभी कभी बीच में ऐसे फेंकूंगा कुछ भी, तो आपको उत्तर मिलता है क्या? देखो 2 पतरस 1:4 क्या लिखा है? जिनके द्वारा उसने हमें बहुमूल्य और बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञाएं दी हैं, ताकि इनके द्वारा तुम उस सड़ाहट से छूटकर जो संसार में बुरी अभिलाषाओं से होती है, ईश्वरीय स्वभाव के सहभागी हो जाओ। तो कौन सी 2 चीजें मिलेगी?
जिनके द्वारा उसने हमें बहुमूल्य और बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञाएं दी है, ताकि इनके द्वारा तुम उस सड़ाहट से छूटकर संसार से बुरी अभिलाषाओं से होती है ईश्वरीय स्वभाव में होते जाओ। ईश्वरी स्वभाव तो हम संसार के सड़ाहट से छूट जाते हैं। नंबर 1, और अभिलाषा, बुरी अभिलाषा। हालेलुया। सड़ाहट यानी संसार के तौर तरीके, है ना। संसार के तौर तरीके सब सड़ाहट वाले ही है ना, अच्छे कोई नहीं है। हालेलुया। यानी प्रश्न क्या था? कौन से दो परिणाम है परमेश्वर के वचन पालन करने से? हाँ, संसार के सड़ाहट से छूट जाते हैं, संसार की अभिलाषाओं से छूट जाती है ना। हम तीसरा भी डाल सकते हैं कि ईश्वरीय स्वभाव मिल जाता है। हालेलुया। तीनों भी डाल सकते हैं, जिसमें संसार के सड़ाहट से, यानी इसलिए हमें हमारी दोस्तियों से संभालना चाहिए, दोस्त लोगों से। बाजू वाले बोलो, दोस्तों को संभालो, तभी ये सड़ाहट आती है। ये सड़ाहट कभी छूटेंगे हम जब हमारे दोस्त सही होंगे। हमें ये मस्करी नहीं कर रहा हूँ, ये हम भी ऐसे थे पहले, बहुत पहले, है ना। दोस्ती में क्या होता है, गलत दोस्ती में आपका जो आत्मा है ना वो जुड़ जाता है, प्राण, और हम संसार में झगड़ जाते हैं, है ना। कोई भी दोस्ती ऐसा नहीं, दोस्त यानी पैसे का भी दोस्ती हो सकता है ना। तो कोई भी चीज़ की दोस्ती हो सकती है, पैसे की दोस्ती, गलत क्या बोलते हैं, अश्लील चित्र देखते हैं कोई, उससे सड़ाहट हो जाएगी। कोई गंदे काम करते हैं, व्याभिचार, ये सारे संसार की चीजें, सड़ाहट की चीजें, है ना। और ये लिखा है ना, संसार की बुरी अभिलाषा। इसके वजह से ये, और परमेश्वर का स्वभाव चाहिए तो वचन हमें बचाता है। आमीन। ये संसार की सड़ाहट से, अभिलाषाओं से, संसार में कितनी अभिलाषा है, आंखों की अभिलाषा, और क्या क्या है, बहुत सारी है। मुख की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा, पैसे की अभिलाषा, धन दौलत, कितनी सारी चीजें। हालेलुया। तो यहाँ पर हमारा ये स्टडी नंबर 5 खत्म होता है। हालेलुया। तो फिर से एक बार पाठ करेंगे 2 तीमुथी 3:16-17। स्टार्ट में, एंड में वो एक पाठ का वचन है, बाइबल वचन के लिए 2 तीमुथी 3:16-17। वापिस एक बार पाठ करेंगे, अभी हम साथ में पढ़ेंगे सब लोग। 2 तीमुथी 3:16-17। 2 तीमुथी 3:16-17 सब है वहां पर। आप मेरे पीछे बोलो, हर एक पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धर्म की शिक्षा के लिए लाभदायक है, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने और हर एक भले काम के लिए तत्पर हो जाए। तो परमेश्वर का वचन ये सारी चीजें करता है। आमीन। हम जल्दी से स्टडी नंबर 6 पे जाएंगे। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। थक गए? तो ये स्टडी नंबर 5 तक, जहां तक हम पूरा करते हैं ना, आप जब तक हम दूसरी बार नहीं आते, आप 1 से 5 पूरा वापस गौर करने का, प्रश्न उत्तर। हमें और जो भी पार्ट है, जो मेन पार्ट है ना वचन का, वो भी एक बार पढ़ते रहने का। आप शायद मांगते तो चाहे तो उसे कार्ड में लिख सकते हैं, जैसे 2 तीमुथी 3:16। हर एक पार्ट का जो वचन है आप कार्ड में लिख के खीसे में काम करते समय भी देख सकते हैं, है ना। आप महिलाएं किचन में हैं तो ऐसा पॉकेट में डाल सकते हैं, काम करते करते वचन देख के बाहर कर सकते हैं। हाँ, ऐसा तरीका है वचन। इसलिए आप पुराने नियम में देखते हैं वचन क्या कहता है, अपने आंखों की ओर से न जाए। अपने कोई इधर वचन लिखता था, कोई किधर किधर लिख के रखता था। इसलिए देखो, जिधर जिधर लिखते रखते हैं ना, उधर आपको पाठ रहता है ना। ऐसे पाठ करना है। आप कोई टॉयलेट के दरवाजे पर रखता है, कोई इस पे है। वचन ऐसा ही मनन होता है ना। दूसरे सारे चित्र रखने से अच्छा वचन रखो घर में। क्या रखो? वचन। तो ये एक आइडिया अच्छा है। 5 स्टडी हो गया, एक स्टडी एक दरवाजे पे रखो वचन। पाठ किया ना, एक स्टडी नंबर 1 एक दरवाजे पे चिपका के रखो, तो उधर गया था, हाँ ये स्टडी नंबर 1 स्टडी नंबर 2। हाँ, ऐसे ही वचन पाठ होता है।
नहीं तो घर में काम करते समय किधर लिख के रखो, कार्ड में जो आपके सामने है, तो आप देखते देखते काम कर सकते हैं। हमें तो भाट हो जाता है। ऐसे ही हम भी सब ऐसे ही करते हैं, है ना। तो क्योंकि वचन सुनने से, विश्वास किसे आता है? सुनने से। और सुनेंगे कैसे? जब हम पढ़ेंगे। जब हमारे मुख से हम पढ़ते हैं ना, तो हमारे कान से सुनते हैं। हमें इसलिए जोर से बोलेंगे तो और अच्छा है। हालेलुया। तो स्टडी नंबर 6 है पवित्र आत्मा। ये सारे नींव है बाइबल के, है ना। वचन हुआ हमारा, पवित्र आत्मा, चंगाई का। फिर हम आगे जाएंगे पवित्र शास्त्र में कैसे। पहले 11 पाठ है जहाँ पर मेन विषय हम ले रहे हैं। अभी हम पवित्र आत्मा लेंगे। बोलो पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा। अभी यीशु मसीह की पूर्ण रूप से, जब धरती पर यीशु मसीह था, वो पूर्ण पवित्र आत्मा पे निर्भर था। बोलो पूर्ण रूप से। पूर्ण रूप से। और पवित्र आत्मा आने से पहले यॉर्दन के नदी पर, है ना, यीशु मसीह ने कोई प्रचार नहीं किया। आप देखेंगे बाइबल में पवित्र आत्मा के बगैर उसने कोई प्रचार नहीं किया या कोई भी चमत्कार नहीं किया, है ना। 30 साल तक नहीं किया उसने कुछ। यीशु मसीह जब तक पवित्र आत्मा उस पर नहीं उतरा, उसने कोई प्रचार नहीं किया, कोई चमत्कार नहीं किया, है ना। उसके बाद सब कुछ जो किया उसने पवित्र आत्मा के द्वारा किया। आमीन। और जब अपने शिष्यों को छोड़कर जा रहा था ना वो, है ना, उन्होंने क्या प्रतिज्ञा की कि स्वर्ग से मैं और एक वकील तुम्हें भेजूंगा। मैं वकील इस्तेमाल कर रहा हूँ, और एक सहायक भेजूंगा, है ना। क्या है वो? पवित्र आत्मा। और वो तुम्हारा सहायक होगा और तुम्हारी आत्मिक जरूरतें पूरी करेगा। हालेलुया। हालेलुया। तो ये प्रतिज्ञा प्रभु ने पेंटिकॉस्ट के दिन सभी लोगों को दिया, जब सभी लोग पवित्र आत्मा में बपतिस्मा पाए। आमीन। आमीन। सो ये इंग्लिश में 2 है, होली गोस्ट कहते हैं, होली स्पिरिट। लेकिन होली गोस्ट, होली स्पिरिट एक ही है, पवित्र आत्मा, है ना। हिंदी में इसको अनुवाद नहीं कर सकते, पवित्र भूत नहीं बोल सकते, है ना। होली गोस्ट है ना, तो ये अजब लगता है। लेकिन इंग्लिश में होली स्पिरिट, होली गोस्ट बोलते हैं, होली गोस्ट। लेकिन पवित्र आत्मा जो है एक ही है, और ये आत्मा हमारा सहायक है। हम कह सकते हैं वकील है। बोलो वकील। हाँ, ये हमारे लिए लड़ता भी है और सहायता देता है हर एक चीजों में, है? तो ये भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है परमेश्वर के वचन में। हमें बाइबल के बारे में पढ़ा। अभी पवित्र आत्मा, पूरे यीशु के सेवकाई में उसने कोई चमत्कार नहीं किया जब तक पवित्र आत्मा उस पर नहीं आया। बरोबर है। जॉन, यूहन्ना बपतिस्मा वाले ने बपतिस्मा देने के बाद ही कार्य शुरू किया उसने। हमें तो हम सब लोगों को पवित्र आत्मा की जरूरत है। जरूरत है मतलब अंदर है। बाजू वाली बोला अंदर है। जिस किसी ने यीशु मसीह को स्वीकार किया, पवित्र आत्मा आ गया। हालेलुया। ये मत बोझो और किधर से आने वाला है, ऐसा है ना। वो यीशु के लिए वो चिन्ह था। जब हम यीशु, और जरूरत नहीं है कि जब हम यीशु मसीह के लिए उद्धार करते हैं कुछ ऐसा हिलना चाहिए, वो होना चाहिए, है ना। पवित्र आत्मा आ गया विश्वास से। हालेलुया। हाँ, पवित्र आत्मा दिखना ऐसा नहीं, जरूरत नहीं है कुछ ऐसा अंगार दिखना चाहिए। कभी दिखेगा, कभी अन्य भाषा में प्रार्थना करेंगे, लेकिन जरूरत नहीं है। कोई कुछ नहीं होगा, ऐसे ही खड़ा रहेगा। मुझे कुछ नहीं हुआ था, लेकिन अंदर से प्रभु काम करता है। हमें क्योंकि हमें विश्वास से बचे हैं, अनुग्रह से, है ना। हम कुछ हिल मिल कर बचे नहीं है। हालेलुया। तो जो यीशु को उद्धार स्वीकार करता है, उसी वक्त पवित्र आत्मा आता है असली में। आमीन। समझ में आया? हम पढ़ेंगे उसके बारे में आगे। तो पवित्र आत्मा जो है, ये सेवकाई, जब तक पवित्र आत्मा हमारे अंदर नहीं है, हम काम नहीं कर सकते प्रभु के। आमीन। यीशु मसीह ने 30 उम्र में चालू किया प्रचार करने। 30 साल थे उसको, 30 साल में प्रचार शुरू किया, जिसे पहले नहीं किया उसने। जब बपतिस्मा दिया गया और यूहन्ना ने कहा, देखो मैं कबूतर के नाय पवित्र आत्मा उतरा देखा। कभी कभी हम भी जब यीशु को स्वीकारते हैं, तो उस वक्त भी बपतिस्मा लेते समय भी डबल पावर आता है। कोई यीशु को उद्धार लेते हैं, एक समय होता है, और बपतिस्मा लेते समय डबल पावर आता है। दोनों समय आ सकता है। आमीन। पवित्र आत्मा। और कोई जब बपतिस्मा लेते हैं तो दुष्ट आत्माएं बाहर जाती हैं। आमीन। क्योंकि हमारे अंदर बहुत सारी चीजें डूबी हुई है। हालेलुया। क्योंकि बचपन से लेके
हमें ही पता नहीं रहता है हमारे अंदर क्या हुआ है। हमें कभी कभी हमको खुद को पता नहीं रहता है। इसलिए उद्धार जो है ये मरते दम तक सिलसिला है। बोलो सिलसिला। यीशु मसीह को हमने स्वीकार किया है, लेकिन यहाँ जो है ना, यहाँ पकड़ो, ये इधर सिलसिला मरते दम तक है ना। ये युद्ध का क्षेत्र है। आमीन। तो इसको हम वचन से बरोबर पकड़ के रखेंगे, कोई हाथ नहीं लगा सकता हमको। हालेलुया, हालेलुया। तो हम पवित्र आत्मा, अभी पाठ का वचन है प्रेरित 2:38 और 39। पवित्र आत्मा का विषय का पाठ वचन है, स्टडी नंबर 6। और इस वचनों को आप डेली, ये अच्छा याद आया, अभी आप बात करते करते मुझे याद आया, 1 से 6 पार्ट जो है ना, आप एक पेपर में लिखिए, एक आपका टॉयलेट दरवाजे पे रखिए, एक किचन का दरवाजे पे रखिए, जिधर भी दरवाजे हैं सब जगह रखो। तो अब हाँ, पार्ट नंबर 1 आप काम करते समय पढ़ सकते हैं। हमें किधर भी रखो, मैं उदाहरण दे रहा हूँ, लेकिन ऐसा जगह रखो जो आप रोज देखते हैं, तो आपको याद आएगा सब। हालेलुया। और वचन यही कहता है, पवित्र आत्मा तुम्हें याद दिलाएगा आने वाली चीजों की। आमीन। ये छोटे छोटे वचन है ना, तो सब जगह एक जगह लिखो, किधर भी आपको लिखना है ना। आपके कबड़ होगा तो कबड़ के ऊपर डालो, है ना। पुराने नियम में आप देखेंगे सब लोग वचन ऐसे ही लिखते थे, कोई इधर हाथ पे। इसलिए यीशु ने कहा ना नीति वचन 4 में, अपनी आंखों की होठ से हटने न दे वचन। क्या हटने न दे? वचन। हाँ, तो इतना फिर इसीलिए हम देखते हैं सामर्थ्य से लोग चलते थे उस समय। अभी क्यों सामर्थ्य नहीं है कलीसिया में? वचन पे ध्यान नहीं देते हैं लोग। आमीन। और जो रोज वचन भाट हो जाएगा ना, अब एक वचन बोलेगा ना, आदमी गिर जाएगा। हालेलुया। तो वचन में सामर्थ्य है। आमीन। इसलिए शैतान वचन को डरता है। हालेलुया। तो प्रेरित 2:38 क्या है, देखो पाठ करना है। प्रेरित 2:38-39। प्रेरितों के काम 2:38 और 39। पतरस ने उनसे कहा, आप खाली लिखो घर में, उसको विस्तार से करो। प्रेरित का 2:38-39। पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लो, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। क्योंकि यह प्रतिज्ञा तुमको, तुम्हारी संतानों को और उन सब दूर दूर के लोगों के लिए भी है, जिनको प्रभु हमारा परमेश्वर अपने पास बुलाएगा। आमीन। वापस पढ़ता हूं। पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और तब तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा मांगो, यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लो, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। तो देखो, पश्चाताप करके यीशु मसीह को स्वीकारेंगे, पवित्र आत्मा आ जाता है। आमीन। क्योंकि यह प्रतिज्ञा, देखो, तुमको ही नहीं, तुमको, तुम्हारी संतानों को और सब दूर दूर के लोगों के लिए भी है ना। ये एक ही व्यक्ति के लिए नहीं है, सबके लिए है, जिनको प्रभु हमारा परमेश्वर अपने पास बुलाएगा। आमीन। तो ये मनन करने का वचन है कि पश्चाताप करो, मन फिराओ, यीशु को बुलाओ और पवित्र आत्मा पाओ। आमीन। तो पवित्र आत्मा पश्चाताप करने से मिलता है। ऐसे क्या ये नहीं है जैसे वो वचन में दिया है, कोई जादू टोना वाला बोलते मुझे भी चाहिए पैसे देंगे, ऐसा नहीं मिलता है भनिया के जरिए। आमीन। वो भनिया का दुकान नहीं है जो हाँ मुझे भी चाहिए पवित्र आत्मा दो ना, वो चमत्कार करते देगा, ऐसा नहीं होता है। अपना जीवन सुधारो पहले, बाजू वाले को बोलो जीवन सुधारो, पवित्र आत्मा पाओ। आमीन। हम सबको सुधारना है, लेकिन वो मुख्य पाप से बाहर आना है। जहां तक हम यीशु को स्वीकारते हैं, तभी पवित्र आत्मा आहिस्ते आहिस्ते कार्य करता है। आमीन। तो प्रश्न नंबर 1, पवित्र आत्मा के क्षेत्र में यीशु मसीह की सेवकाई में पिता परमेश्वर ने किससे अभिषेक किया? यीशु को। यीशु मसीह की सेवकाई में पिता परमेश्वर ने कैसे अभिषेक किया? प्रेरित 10:38। यीशु मसीह के सेवकाई में पिता परमेश्वर ने किस तरह उसको अभिषेक दिया है, सामर्थ दिया? प्रेरित 10:38। प्रेरित 10:38।
कि परमेश्वर ने किस रीति से यीशु नासरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ से अभिषेक किया। हालेलुया। तो कैसे अभिषेक किया? पवित्र आत्मा और सामर्थ से। वह भलाई करता और सबको जो शैतान के सताए हुए थे अच्छा करता फिरा, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। आमीन। तो प्रेरित 10:38 है। अब इसका उत्तर कि परमेश्वर ने किस रीति से यीशु नासरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ से अभिषेक किया। तो पवित्र आत्मा आता है तो सामर्थ आता है। हालेलुया। प्रश्न नंबर 2, यूहन्ना बपतिस्मा वाले ने यीशु मसीह के ऊपर क्या देखा? यूहन्ना बपतिस्मा जो देता था उसने यीशु मसीह के ऊपर क्या देखा? यूहन्ना 1:32। यूहन्ना जो बपतिस्मा देने गया यीशु को, उसने यीशु के ऊपर क्या देखा? यूहन्ना 1:32। देखो, कभी कभी ये लिखते समय आपको सिंपल लगते होगा प्रश्न उत्तर, लेकिन जब दूसरों को पढ़ाते समय ना ये बहुत काम में आएगा। आमीन। जब कोई नया विश्वासी होगा या किसी को पता नहीं, तुरंत आपको याद आएगा क्या पढ़ा आपने। आमीन। क्योंकि ये नींव है किसी को जानने के लिए यीशु के बारे में और पवित्र शास्त्र में क्या है। यूहन्ना 1:32, और यूहन्ना ने यह गवाही दी कि मैंने आत्मा को कबूतर की नाई आकाश से उतरते देखा। किसी तरह? आकाश से उतरते देखा और वह उस पर ठहर गया। आमीन। तो किस तरह देखा उसने? कबूतर। इंग्लिश में क्या कहते हैं? डव। कबूतर। एक कबूतर सबसे नम्र पक्षी है। आमीन। तो नंबर 3 प्रश्न, यीशु मसीह ने अपने आप से क्या कहा कि उसके ऊपर क्या है? यीशु मसीह ने सेवकाई के समय क्या कहा कि उसके ऊपर क्या है? खुद के ऊपर, जिसके द्वारा वो प्रचार करता था। यीशु मसीह ने लोगों से क्या कहा कि उसके ऊपर है, जिसके द्वारा वो प्रचार करता था? लूक 4:18, लूका 4:18। यीशु मसीह ने स्वयं कहा कि मैं इसी के द्वारा प्रचार करता हूं। लूका 4:18, कि प्रभु का आत्मा मुझ पर है, इसीलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है, और मुझे इसलिए भेजा है कि बंधुओं को छुटकारे और अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं और कुचले हुओं को छुड़ाऊं। आमीन। बोलो, आप मेरे साथ बोलो कि प्रभु का आत्मा सर के ऊपर हाथ रखो, मुझ पर है, इसलिए कि उसने मुझे कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है, और मुझे इसलिए भेजा है कि बंधुओं को छुटकारे का और अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं और कुचले हुओं को छुड़ाऊं। तो ये सब हमारे ऊपर भी दिया है प्रभु ने हमें। तो यीशु मसीह ने कहा ये सब उसके ऊपर था, इसलिए वो प्रचार करता था और चंगाई करता था। तो यही चीज हमारे अंदर भी है, तो हम क्यों नहीं कर पाते? हमें भी करना चाहिए, क्योंकि वचन कम है हमारे अंदर। हालेलुया। जितना वचन में हम गूंदेंगे उतना आपको सामर्थ आएगा। आमीन। तो यीशु ने कहा मेरे ऊपर ये चीज है जिसके द्वारा मैं प्रचार करता हूँ और जरूरतमंदों को सेवकाई करता हूँ। हम सब लोग करते हैं ना, पास्टर करते हैं, सिस्टर। किसके द्वारा? हमारे ऊपर परमेश्वर का अभिषेक है। चौथा प्रश्न, यीशु मसीह ने कहा कि वो दुष्ट आत्माओं को भगाता है, किस सामर्थ्य से? यीशु मसीह ने कहा वो दुष्ट आत्मा को भगाता है, किस सामर्थ्य से? मत्ती 12:28। यीशु मसीह किस सामर्थ्य से दुष्ट आत्मा को भगाता है? मत्ती 12:28।
पर यदि मैं परमेश्वर के आत्मा की सहायता से दुष्ट आत्माओं को निकालता हूं तो परमेश्वर का राज्य तुम्हारे पास आ पहुंचा है। तो किसके बाद से? परमेश्वर के आत्मा से। हालेलुया। तो पवित्र आत्मा से दुष्ट आत्मा निकलते हैं। हालेलुया। तो इसलिए दुष्ट आत्मा कैसे निकलते हैं? वचन जब बोलते हैं, पवित्र आत्मा और वचन दोनों कार्य करता है हमें, और दुष्ट आत्मा बाहर निकलते हैं हमें। हम वो टॉपिक सिखाएंगे, शायद शाम को मुझे समय मिलेगा देखकर। एक बोलो, दुष्ट आत्मा है, पवित्र आत्मा है, मनुष्य की आत्मा, तीन आत्माएं हैं। आमीन। तो पवित्र आत्मा सबसे श्रेष्ठ है उसमें। हालेलुया। तो अभी नंबर 5, यीशु ने अपने शिष्यों से कहा कि वो किस चीज को भेजेगा जब वो ऊपर चला जाएगा। यीशु मसीह ने अपने शिष्यों से कहा कि वो कौन सी चीजों को भेजेगा जब वो स्वर्ग में जिलाया गया। यीशु मसीह ने शिष्यों से कहा कि वो किस चीज को भेजने वाला है। जब स्वर्ग में चला जाएगा। यूहन्ना 14:16, यूहन्ना 14:16। यूहन्ना 14:16। और मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। आमीन। तो पवित्र आत्मा सहायता देगा करके प्रभु ने कहा कि मैं ऊपर जा रहा हूं लेकिन तुम्हें एक सहायक दूंगा। आमीन। कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। बोलो सर्वदा। हाँ, तो पवित्र आत्मा हमारे अंदर है अभी। आमीन। हम लोग मरते तक हमारे पास रहेगा। उससे पहले यीशु आया तो अलग बात है। आमीन। लेकिन यीशु नहीं आया तो हमारे अंदर ही है पवित्र आत्मा। बोलो मेरे अंदर पवित्र आत्मा है। आमीन। तो सबके अंदर है। जो यीशु मसीह को जानता है, विश्वास करता है, पवित्र आत्मा है। इसलिए कभी डरना नहीं चाहिए क्योंकि पवित्र आत्मा हमारे अंदर है। हालेलुया। तो इसलिए यीशु मसीह ने कहा मैं तो ऊपर जाऊंगा लेकिन तुम्हारे लिए एक सहायक भेजूंगा। क्योंकि जब तक यीशु मसीह यहाँ था तो वो लोग उसके सहारे जी रहे थे, शिष्य। आमीन। तो इसलिए जब यीशु मसीह ऊपर गया तो पेंतिकोस्त का दिन जब तक नहीं आया उसने कहा वहीं रुको, है ना। उसके बाद वो शेर जैसे बन गए। आमीन। तो पवित्र आत्मा हमको शेर बना देता है। हालेलुया। तो पवित्र आत्मा शेर ही नहीं बनाता है, हमें कभी चुप बैठना है, कभी बात करना है, वो भी बताता है हमें। खाली बड़बड़ते रहना ऐसा नहीं है हमें, वो बताएगा सब चीजें, हमें बुद्धि देता है। प्रश्न नंबर 6, यीशु मसीह कौन से 2 शब्द इस्तेमाल करता है पवित्र आत्मा के लिए? यीशु मसीह पवित्र आत्मा के लिए कौन 2 शब्द इस्तेमाल करता है? यूहन्ना 14:17, यूहन्ना 14:17 और 14:26 हम पढ़ेंगे। कौन से 2 शब्द इस्तेमाल करता है पवित्र आत्मा के लिए? यूहन्ना 14:17 और यूहन्ना 14:26। यूहन्ना 14:17 है, अर्थात सत्य का आत्मा जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता क्योंकि वह न उसे देखता है और न उसे जानता है। तुम उसे जानते हो क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है और वह तुम में होगा। तो कौन सा आत्मा है? सत्य का आत्मा। और क्या बोला? 26, यूहन्ना 14:26, परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वह सब तुम्हें स्मरण कराएगा। तो क्या कराता है पवित्र आत्मा? स्मरण कराता है। हालेलुया। तो नंबर पहला क्या था? पवित्र आत्मा सत्य का आत्मा है, और दूसरा वो हमें याद दिलाता है हर एक चीजों को। हमें 26, परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा।
सिखाता है और स्मरण कराता है ना। दूसरा 24 तो हमें सिखाता है। आमीन। तो कभी कभी संसार में हम हैं तो बहुत सारे जो संसार वाले लोग हैं वो बोलेंगे आपको मूर्ख है, लेकिन पवित्र आत्मा आपको बताएगा ये सही है। आमीन। समझ गया? क्योंकि पवित्र आत्मा सिखाएगा कि वो गलत है, आप सही है। क्योंकि वो लोग संसार के अनुसार सिखाएंगे, हम पवित्र प्रभु के अनुसार सिखाएंगे। आमीन। तो ये क्या प्रश्न था? दो चीजें, दो शब्द इस्तेमाल किया प्रभु ने सहायक को, यानी सत्य का आत्मा और वो सिखाने वाली आत्मा, और सिखाने वाली और क्या कहा था मैंने? स्मरण करने वाली, है ना। सातवां प्रश्न भी वही है। दो चीजें जो यीशु मसीह कहता है कि पवित्र आत्मा शिष्यों को कराएगा, वही है 14-26। दो चीजें जो शिष्यों से कहता है पवित्र आत्मा करेगा, सिखाएगा और स्मरण दिलाएगा, है ना। शिष्यों से वही कहता है वो। दो चीजें जो यीशु मसीह कहता है कि पवित्र आत्मा शिष्यों के लिए करेगा, वो सिखाएगा और स्मरण दिलाएगा। आमीन। फिर नंबर 8वां प्रश्न, यीशु मसीह ने और एक रास्ता बताया जहां पर पवित्र आत्मा सहायता देगा। यीशु मसीह ने और एक रास्ता बताया जहां पवित्र आत्मा सहायता करेगा। यूहन्ना 16:13। और एक रास्ता जहां पर यीशु मसीह कहता है पवित्र आत्मा सहायता करेगा। यूहन्ना 16:13। परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वह अपनी ओर से न कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। आमीन। तो प्रश्न क्या था? यीशु मसीह ने और एक रास्ता बताया, पवित्र आत्मा की सहायता। वो सत्य का आत्मा है, सत्य का मार्ग बताएगा। आमीन। क्योंकि वो अपनी ओर से नहीं कहेगा, परंतु जो कुछ पवित्र आत्मा से सुनेगा वही बोलेगा। हालेलुया। तो वो सत्य का आत्मा है ना। यूहन्ना 16:13। यूहन्ना 16:13। प्रश्न नंबर 9, दो रास्ते हैं जहां पवित्र आत्मा यीशु का प्रगटीकरण करेगा। दो रास्ते जहां पर पवित्र आत्मा यीशु का प्रगटीकरण करेगा। दो रास्ते जहां पर पवित्र आत्मा यीशु का प्रगटीकरण करेगा। यूहन्ना 15:26 और यूहन्ना 16:14 हम पढ़ेंगे। दो रास्ते जहां पर पवित्र आत्मा यीशु को प्रगटीकरण करेगा। यूहन्ना 15:26। परंतु जब वह सहायक आएगा जिसमें तुम्हारे पास पिता की ओर से भेजूंगा, अर्थात सत्य का आत्मा जो पिता की ओर से निकलता है, तो वह मेरी गवाही देगा। तो क्या उत्तर है इसका? प्रश्न क्या था? दो रास्ते हैं यीशु को प्रकट करने। हाँ, दो रास्ते जहाँ पर पवित्र आत्मा यीशु को प्रगटीकरण, सत्य का आत्मा जब वह सहायक आएगा जिसे मैं तुम्हारे पास पिता की ओर से भेजूंगा, अर्थात सत्य का आत्मा जो पिता की ओर से निकलता है, मेरी गवाही देगा। आमीन। तो सत्य का आत्मा यीशु का प्रगटीकरण करता है ना। तो कभी भी यीशु का गवाही जब होता है तो पता चलता है कि कौन गवाही देते वक्त क्या बोलता है ना। कोई गवाही में यीशु की महिमा होनी चाहिए। वो पवित्र आत्मा यीशु की महिमा करता है। हमें कोई भी जब गवाही देता है ना तो ध्यान रखो कैसे गवाही देते हैं। कोई दुनिया भर का खबर बोलते रहता है। हमें प्रभु यीशु मसीह का नाम ऊंचा होना चाहिए। हमें है ना।
कभी गवाही देते वक्त हमारा नाम ऊंचा नहीं होना चाहिए, यीशु मसीह का नाम ऊंचा होना चाहिए। और 2 बताया ना मैंने, 2 यूहन्ना 16:14, जहां पर पवित्र आत्मा यीशु को प्रकटीकरण करेगा, गवाही देगा। यूहन्ना 16:14, वह मेरी महिमा करेगा क्योंकि वह मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा। तो कैसे प्रकटीकरण करेगा? वो प्रभु की बातें लेकर बताएगा। वो उत्तर है, प्रभु की बातें लेकर। तो 2 तरीके हैं। एक क्या बताया मैंने, पहले वाला कौन सा था? 15 का 26, उसका क्या था उत्तर? सहायता करें। हाँ, नहीं, गवाही देगा सत्य का। हाँ, और दूसरा है कि वो यीशु के नाम। 16 का क्या बताया मैंने? 16-14, वो उसकी महिमा करेगा क्योंकि वह मेरी बातों में से लेकर बताएगा। तो परमेश्वर की बातों लेकर बताएगा और प्रकटीकरण। आमीन। तो परमेश्वर की बातें लेकर प्रकट करेगा। आमीन। तो इसलिए जब हम ये प्रश्न उत्तर ना घर में जाके अच्छे से पढ़ना चाहिए, वापस है ना, तभी। अभी हमें पूरा पढ़ने जाएंगे तो समझ जाता है। इसलिए आप वचन लिखिए और घर में पढ़िए, तो आपको पाठ होगा अच्छे से, ये प्रश्न उत्तर, जैसे आप स्कूल में बैठे हैं। आमीन, है ना। और आप टिक मारिए, आप ही उत्तर लिखिए और आप ही टिक मारिए कि हाँ ये सही है। हालेलुया। और एक रास्ता बताइए जहां पर पवित्र आत्मा मदद करेगा हमारी। और एक रास्ता है जहां पर यीशु मसीह कहता है पवित्र आत्मा हमारी सहायता करेगा। और एक रास्ता जहां पर पवित्र आत्मा हमारी सहायता करेगा, यूहन्ना 16:13। और एक रास्ता जहां पर पवित्र आत्मा हमारी सहायता करेगा, यूहन्ना 16:13। परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वह अपनी ओर से न कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। आमीन। तो सब जगह ये सत्य का आत्मा है, और जो प्रभु का बात है, पिता परमेश्वर से आती है, वही बातें बताएगा। हालेलुया। परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वह अपनी ओर से नहीं, परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और आने वाली बातें बताएगा। आमीन। कौन सा प्रश्न था? 8, 9 था, 10 हो गया। सॉरी, अभी 11 होगा। नहीं, अभी मैंने यूहन्ना 16:13 पढ़ा लगता है। हाँ, वो हो गया था, 10 नहीं हुआ था। वो 10 का आंसर है, 16-13। नहीं, वो 8 का अलग था, अलग ही रखो। 10 का प्रश्न, 9 का प्रश्न हुआ ना, 9 हो गया। 10 नहीं, 10 प्रश्न रॉन्ग था, 10 प्रश्न लिखो। वो 10 प्रश्न 8वां था, वो दोनों वापिस बोला मत, शायद मैंने। 8 और 10 सेम था, देखो। हाँ, है ना। देखो आप सतर्क नहीं है, मुझे बता देंगे। हालेलुया। हाँ, देखो मैं बोला ना आपको, चेक करता हूँ मैं क्या करता। अभी 8 और 10 सेम था, आपको जानो, है ना। तो 10 प्रश्न ये है, यीशु मसीह ने शिष्यों से कहा वो सामर्थ पाएंगे गवाही देने के लिए। यीशु मसीह ने कहा वो सामर्थ पाएंगे गवाही देने के लिए, किसके बाद? प्रेरित 1:8। यीशु मसीह ने कहा कि वो सामर्थ पाएंगे गवाही बनने के लिए, उसके गवाही बनने के लिए। प्रेरित 1:8। प्रेरित 1:8, ये तो हम सब जानते हैं। परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे। कभी? पवित्र, और यरूशलेम और सारे यहूदिया और समरिया और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होंगे। आमीन।
यरूशलेम और यहूदिया यानी अपने घर में पहले, आमीन। अपने गांव में पहले फिर बाहर, आमीन। अपने गांव में हम देते हैं गवाही, अपने गांव में गवाही देते हैं कि नहीं? देते हैं ना, हाँ। फिर प्रभु बाहर भेजेगा, हालेलुया। अपने गांव में पहला काम करना चाहिए, आमीन। तो 10वां प्रश्न हुआ कि पवित्र आत्मा तुम पर आएगा और सामर्थ पाओगे, है ना। जब तो सामर्थ हमें पवित्र आत्मा से ही मिलता है, आमीन। अपना खुद का सामर्थ कभी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। प्रश्न 11, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने लोगों से क्या कहा? यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने लोगों से क्या कहा कि यीशु करेगा, कि यीशु करने वाला है? मरकुस 1:8, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने लोगों से क्या कहा कि यीशु देने वाला है? मरकुस 1:8। मरकुस 1:8, मैंने तो तुम्हें पानी से बपतिस्मा दिया है, पर वो तुम्हें पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देगा, आमीन। तो यूहन्ना ने कहा कि मैं तो पानी से दे रहा हूँ पश्चाताप के लिए, लेकिन यीशु मसीह पानी से, इंग्लिश में दिया है, आग भी दिया है। पानी और आग, बोलो पानी और आग, हाँ, से बपतिस्मा। इसलिए हम देखते हैं ना, हम जब गाना भी गाते हैं गर्म हो जाता है सब, है ना। आग है, परमेश्वर, पिता परमेश्वर भस्म करने वाला आग है, पवित्र आत्मा आग है, बोलो आग है। पवित्र आत्मा आग की तरह भी आता है, पानी की तरह भी आता है, कबूतर की तरह भी आता है, शांतता से भी आता है, अंगार में भी आता है, नाश करने के लिए, अंधकार की चीजों को। समझ है? मुझे वहां से बोल दो, वो हिसाब से मैं बोल। हम कौन सा प्रश्न था? 12वां प्रश्न, यीशु मसीह ने कौन सा वायदा किया स्वर्ग में जाने से पहले? प्रेरित 1:5। यीशु मसीह ने कौन सा वायदा दिया स्वर्ग में जाने से पहले? प्रेरित 1:5। यीशु मसीह ने कौन सा वायदा दिया? प्रेरित 1:5। प्रेरित 1:5। क्योंकि यूहन्ना ने तो पानी में बपतिस्मा दिया, परंतु थोड़े दिनों के बाद तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे, आमीन। यीशु मसीह ने भी कहा है ना कि मैं तो चला जाऊंगा, है ना, तुम्हें पवित्र आत्मा से बपतिस्मा दिया जाएगा। प्रेरितों के काम 1:5, आमीन। और 13वां प्रश्न, एक लास्ट प्रश्न लेते हैं। यीशु ने शिष्यों से क्या कहा कि ये पवित्र आत्मा आने तक उनको क्या करना है? यीशु मसीह ने शिष्यों से क्या कहा कि पवित्र आत्मा आने तक उनको करना है, क्या करना है? लूका 24:49, ल्यूक 24:49। यीशु मसीह ने क्या कहा उनके शिष्यों से कि पवित्र आत्मा के आने तक उनको करना है? पवित्र आत्मा के आने तक उनको क्या करना है? लूका 24:49। लूका 24:49, 49। और देखो, जिसकी प्रतिज्ञा मेरे पिता ने की है, मैं उसको तुम पर उतारूंगा, और जब तक स्वर्ग से सामर्थ न पाओ, तब तक तुम इसी नगर में ठहरे रहो।
तब तक क्या करना है? इसी नगर में ठहरे रहो। तो वो जब तक पवित्र आत्मा ना आए, प्रभु ने कहा यहीं पर ठहरे रहो। हालेलुया। हालेलुया। हाँ, तो उनको बोला धीरज रखो, यहीं पर रुको, बाद में ही तुम शेर बनने वाले हो। हालेलुया। हालेलुया। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड।